हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और उसका रिवीजन हमें करना है। तो बच्चों, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो अच्छे से आ गया है। अब हम सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, क्या होती हैं तुल्य भिन्न, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हेडिंग नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं जिसकी मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। लुक एट द फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो आपको फ्रैक्शंस दिए हैं उनको देखिए ध्यान से। कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये है और ये है। ठीक है, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। तो दे सीम्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस। लगता तो ऐसे ही है कि वो डिफरेंट फ्रैक्शंस दर्शा रहे हैं, है कि नहीं? However, they do not represent the same or different quantities. जबकि वो सेम या डिफरेंट क्वांटिटीज तो नहीं बता रही। But the question arises here is that if we are given a fraction, then how will we find equivalent fraction of that fraction? लेकिन सवाल तो अभी भी वही है ना कि कोई अगर हमको फ्रैक्शन दे दी गई है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, है कि नहीं? वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय फॉलोइंग वे। तरीका है हमारे पास, देखिए। पहले तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। An equivalent fraction of the given fraction can be found out by multiplying both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. तो क्या बोला जा रहा है बच्चों? ये बोला जा रहा है कि भाई कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न आपको दी गई है। ठीक है, कोई भी भिन्न दी गई है और उसका तुल्य भिन्न आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो दी हुई भिन्न है उसके न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर, अंश और हर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन नंबर कैन आल्सो बी फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी भिन्न के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न आ जाती है, सेम चीज हम कर सकते हैं डिवाइड करके भी। ध्यान एक चीज रखनी है कि अगर न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक न्यूमरेटर को कर दिया, डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई किया, वो गलत हो जाएगा। ये चीज समझे आप? चलिए, ये दोनों जो आपकी डेफिनेशन है ना बच्चों, इनको नोट कर लेंगे सबसे पहले तो आप। है? या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो विद सेम नंबर, किस किस को? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फॉर एग्जांपल, लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 का एंड 16/32 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 का तो हम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, है ना? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर आया? 4/10। तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/10। समझ में आ रहा है? पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न आ गया है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आपको ये भी बोला गया था कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी आ जाएगा, है ना। अ फ्रैक्शन कैन हैव मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। पहले इसको देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने भाई 2/5 को 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 4/10। उसके अलावा और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये है ना, हाँ, तो अगर आप 2/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। ये आ गया एक और तुल्य भिन्न, है ना। तो हमने 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग आ गया। लेकिन अगर आप करेंगे 2/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 5 के 20, तो 8/20 एक अलग तुल्य भिन्न आ गया। सिमिलरली 10/25 एक अलग तुल्य भिन्न आ गया। अगर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इससे ये पता लगता है कि फ्रैक्शन कैन हैव मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये चीज समझनी है। अब सेम चीज अगर 16/32 है तो इसके तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे हम? 16/32 है तो या तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, या डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से डिवाइड कर दिया। 16 को 16 से भाग करके 1 आएगा, 32 को 16 से भाग करने पे 2 आएगा। तो ऐसा नहीं है इसका एक ही तुल्य भिन्न आएगा, डिवाइड करने से भी और भी आ सकते हैं। जैसे 16/32 है, अगर मैं इसको 2 की बजाय 4 से भाग करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 और 4 अठे 32, तो 4/8 भी इसका एक तुल्य भिन्न हो सकता है। समझ गए ना? इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये देखिए दोनों नंबर्स के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए हैं, 2/5 के और 16/32 के भी। नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया। आगे देखिए, अब भाई हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए हैं वो सही आए हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है निकालते टाइम। तो एक तरीका है, अब यहाँ पे ये चीज तो आप समझ गए ना कि भाई ये कैसे आया है। इन ऑर्डर टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन 16/32 वी प्रीफर डिवीजन ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर रेदर देन मल्टीप्लीकेशन। ऐसा क्यों किया? Because if we multiply the same number, then the calculation will become complex. That is why we prefer division. देखिए 16/32 क्या है? एक बड़ी संख्या है ना। 16 भी 32 भी, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर भी छोटा आएगा और सही भी आएगा, क्योंकि डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अनदर वे टू चेक वेदर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। एक तरीका है कि भाई आपको मान लीजिए दे दिए हैं 3 फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और आपको बताना है
कि क्या ये सभी फ्रैक्शंस तुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो एक तरीका आपके पास ये है उनको चेक करने का कि भाई देखिए जैसे 2/5 है और 6/15 है, इनको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि दोनों सेम आने चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे 2/5 है एंड 6/15 है, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो हम क्या करेंगे, 2 को 15 से, 5 को 6 से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 30 आ गया, है ना। और 5 को 6 से किया तो ये भी 30 आ गया। दोनों तरफ क्या आया आपका? 30 30 आ गया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, इन दोनों को किया तो भी 30 आया। तो 2/5 इज इक्वल टू 6/15 बोल सकते हैं ऐसा। तो ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है अगर दो फ्रैक्शन आपको चेक करने हैं तो यहां तक अगर चीजें आप समझ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहले इनको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चंस आप यहाँ पे फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो आपको भिन्न दिए गए हैं, है ना। 3 तुल्य भिन्न निकालने हैं। बहुत सिंपल है, क्या करना होगा, तो 3/5 का तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो 6/10 आ गया। फिर 3/5 को हम क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, तुल्य भिन्न आ गए, आ गए ना। इसी तरह से 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3/5 के ये आ जाते हैं। समझ में आ गया ना। सिंपल है, मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है कि 36/42 है, इसके 3 तुल्य भिन्न निकालने हैं। तो ये नंबर थोड़े बड़े दिख रहे हैं हमें, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनसे इनको डिवाइड कर सके। देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये 18/21 आ गया। 3 से दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भाग करेंगे तो कितना आ गया, 12/14। और अगर हम 6 से भाग करेंगे दोनों को तो 6/7 आ जाएगा। इजी है, नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से इसके 3 तुल्य भिन्न आ गए डिवाइड करके। तो ऐसे निकालेंगे बच्चों, है ना। इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब एक चीज और हमने देखी थी कि ये दोनों आपको चेक करने हैं कि क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वी नो दैट 7 into 8, है ना। 7 into 8 is equal to 56. Now we multiply both the numerator and denominator of the fraction by 5/7/8, है ना। 5/7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40
अपॉन 56। तो क्या किया है हमने यहाँ पे, हमने इसको ये देखा है, देखिए आपके पास है 5/7, है ना। तो हम ये चेक करते हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये क्या है 40 आ जाए, है ना। तुल्य भिन्न ऐसे ही तो निकालते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने किया 5 को 8 से मल्टीप्लाई, तभी 40 आया। तो अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है तो ये तुल्य भिन्न है, अदरवाइज नहीं है ना। यही सिंपल तरीका है। तो बिल्कुल आता है 56, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अदरवाइज और कुछ आता यहाँ पे तो नहीं होता। ऐसे कर सकते। एक और तरीका है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने का। क्या तरीका है, देखिए 40 क्या है आपके पास, ये है 40, 40 है बटे 56 है। अब इनको सरलतम रूप में लेके आओ। सरलतम रूप में अगर ये 5/7 के बराबर आ जाते हैं तो ये तुल्य भिन्न है, अदरवाइज नहीं है ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 20। इसको 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 28। फिर 2 से करेंगे ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, है ना। 10/14। फिर 2 से करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 5/7 आ गया इसके बराबर, तो ये तुल्य भिन्न है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए तुल्य भिन्न क्या होते हैं आप सब समझ गए हैं अच्छे से, है ना। अब क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में होंगे। तो क्या बोला गया है, राइट द फ्रैक्शन। जो आपको यहाँ पे दिया गया है शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग दिया गया है ना, तो इनके भिन्न लिखने हैं। अब पार्ट ए में क्या लिखेंगे, ये सर्कल है, कितने भाग किए गए हैं इसके, टोटल 2 भाग किए गए हैं। अब 2 में से छायांकित तो सिर्फ एक है। दूसरा वाला सर्कल देखिए, इसके टोटल 4 पार्ट हुए हैं। कितने हुए हैं, 4 पार्ट्स हुए हैं। 4 में से छायांकित कितने हैं, 2 हैं, लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए टोटल यहाँ पे कितने पार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुए हैं, जिसमें से छायांकित कितने हैं, 3 पार्ट हैं इसके। कोई दिक्कत। अब अगला देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हुए हैं, जिसमें से छायांकित भाग है 4। तो अब आपको ये बताना है बच्चों कि इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हैं, तुल्य भिन्न कौन से हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे और बताएंगे कि कौन से तुल्य भिन्न हैं। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल है। या तो आप यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 है, किसके साथ चेक करना है, क्या ये 2/4 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 एंड इज इक्वल टू 1 इंटू 4, किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, यस दे आर इक्विवेलेंट। इसी तरह से आप देखेंगे 1/2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये 3/6 के, तो क्या ये इक्विवेलेंट है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6,
ये भी इक्विवेलेंट है 6 के। अब इसी तरह से 1/2 को 4/8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा। 8 एकम 8, 4 दूनी 8। तो ये सब बराबर होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यस, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एक तरीका और है बच्चों, अभी मैंने जो बताया था, देखिए जैसे 1/2 तो है ही, है ना, 2/4 है, इसको सरलतम रूप में लिखिए, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। ये भी 1/2 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। 3/6 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया। 4/8 है, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 आ गया। तो सब 1/2 आ रहे हैं कैंसिल आउट करने पे, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक और तरीका है हमारे पास, क्या है, देखिए इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, आ रहा है तो ये तुल्य भिन्न है। ऐसे ही 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगर 3 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो ये तुल्य भिन्न है। ऐसे कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये छायांकित भाग हैं, दिख रहे हैं आपको, ये शेडेड पोर्शन जो है, मैं थोड़ा और इनको अच्छे से शेड कर देता हूँ अगर किसी को विजिबल नहीं है तो। ये हैं इसमें शेडेड पार्ट्स। ठीक है, तो इनके फटाफट फ्रैक्शंस लिखिए, क्या फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में सबसे पहला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें कितने यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 × 4 12 आ गया। टोटल 12 सर्कल हैं जिसमें से 4 हैं छायांकित। यहाँ पे टोटल 9 सर्कल हैं जिसमें से 3 छायांकित है। यहाँ पे टोटल 2 2 4 2 6 सर्कल हैं जिसमें से 2 छायांकित है। यहाँ पे टोटल 3 सर्कल है जिसमें से 1 छायांकित है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, 15 सर्कल हैं जिसमें से 1 2 3 4 5 6 छायांकित है ना। अब ये तो हमने फ्रैक्शंस निकाल लिए। आपको क्या करना है, होमवर्क में ये होगा कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं रिवाइज, उनको अच्छे से आप घर पे भी रिवाइज करेंगे और होमवर्क भी पूरा करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।